दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया से लेकर गूगल के ट्रेंडिंग लिस्ट में जो नाम घूम रहा है वो है आफ्ताब पूनावाला। वही आफ्ताब जो आजकल पुलिस के साथ मुंह पर कपड़ा बांधे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से जान लेकर जो फ्रिज में रखे 35 टुकड़ों की कहानी सुनाई थी, उससे अब तक लोगों के होश उड़े हुए हैं कि आखिर ये आफ्ताब है कौन और पुलिस की जांच में और कौन कौन सी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस के सामने कातिल के कबूलनामे के बाद भी उसे सजा दिलाने के लिए कौन कौन से सबूत अभी इकट्ठा करना रह गया है। इन सारे सवालों को आइए तफ्तीश से समझते हैं। बात अगर आफ्ताब के बारे में करें तो आफ्ताब अमीन पूनावाला अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ मुंबई के वसई वेस्ट का रहने वाला है। उसके पिता जूते के थोक सप्लायर हैं। आफ्ताब ने वसई के सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल से पढ़ाई की है और मुंबई के LS रहेजा कॉलेज से BMS की डिग्री हासिल की है। कहने के लिए वो सांता क्रूज कॉलेज से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी की पढ़ाई करने भी गया, लेकिन बीच में उसने वो कोर्स छोड़ दिया। पूनावाला पेशे से फूड ब्लॉगर था। वो इंस्टाग्राम पर हंगरी छोकरो नाम से फूड ब्लॉग चलाता था। दिल्ली शिफ्ट होने से पहले आफ्ताब और श्रद्धा वसई वेस्ट के संस्कृति कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहते थे। फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए, फिर मर्डर और फिर आफ्ताब के नाम की चर्चा हर कहीं होने लगी। इन सब के बीच कई सवाल भी निकल कर आ रहे हैं। पहले ये लव जिहाद का मामला बना था और अब लोग आफ्ताब के मुस्लिम होने पर ही सवाल उठाने लगे हैं कि आफ्ताब मुस्लिम नहीं बल्कि एक पारसी है, क्योंकि पारसी लोग ही अपने नाम के आगे पूनावाला लगाते हैं। लेकिन जब इस बात को लेकर गूगल पर खूब सवाल किए गए तो कई न्यूज एजेंसीज ने इस बात को साफ करते हुए बताया कि आफ्ताब का परिवार मुंबई के वसई में रहता है। उसके पड़ोसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि वो मुस्लिम है और खोजा समुदाय से ताल्लुक रखता है। बता दें कि शिया इस्माइली कानून को मानने वाले मुसलमानों का एक समुदाय खुद को खोजा कहता है। कुछ खोजा सुन्नी इस्लाम को भी मानते हैं। इस समुदाय का एक बड़ा वर्ग गुजरात और महाराष्ट्र में रहता है। भारत के बाहर पूर्वी अफ्रीका के कुछ देशों में और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी लोग बसे हुए हैं। इसलिए बात साफ होती है कि आफ्ताब एक शिया मुस्लिम ही है, लेकिन उसने मर्डर के बाद जिस सफाई से इस बात को 6 महीने तक छुपा कर रखा था, उससे किसी को शक ही नहीं हुआ कि वो एक कातिल भी हो सकता है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि आफ्ताब की सच्चाई आखिर बाहर कैसे आई। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे अपने ही जाल में फंस गया आफ्ताब। एक्चुअली आफ्ताब शुरुआत से ही दिल्ली और मुंबई पुलिस को चकमा दे रहा था। दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस को आफ्ताब ने बताया कि 22 मई को श्रद्धा झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई थी। आफ्ताब ने भी बताया कि वो सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, जबकि कपड़े और बाकी सामान यही छोड़ गई थी। लेकिन पुलिस को आफ्ताब के बयान पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब आफ्ताब और श्रद्धा की कॉल डिटेल और लोकेशन चेक की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पुलिस को पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग एप्लीकेशन से आफ्ताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे, जबकि आफ्ताब ने पुलिस को बताया था कि 22 मई से वो श्रद्धा के संपर्क में नहीं है। बस फिर क्या था, आफ्ताब की सबसे पहली बड़ी गलती यही थी जिसने उसे खुद के बुरे जाल में फंसा दिया था। इतना ही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ एक चैट भी सामने आई थी। जब पुलिस ने श्रद्धा के फोन के लोकेशन को निकाला तो वो दिल्ली के महरौली थाना इलाके का निकला। 26 मई को जो मनी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी लोकेशन भी महरौली थाना इलाके की निकली थी। ऐसे में आफ्ताब से पुलिस ने पूछा कि जब वो 22 मई को घर छोड़कर चली गई थी तो इसके बावजूद उसकी लोकेशन महरौली क्यों आ रही है, तो इसका जवाब आफ्ताब नहीं दे पाया और पुलिस के सामने टूट गया। जिसके बाद उसने श्रद्धा के कत्ल की पूरी खौफनाक कहानी पुलिस को बताई। जिसके बाद की कहानी तो आपको पता ही होगी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने क्या किया उसे जानते हैं। सबसे शुरुआती अपडेट्स की बात करें तो अभी आफ्ताब के कबूलनामे के बाद उसकी बात को प्रूफ करने के लिए आफ्ताब को नार्को टेस्ट से गुजारा जाएगा। वहीं की पुलिस की बात करें तो उनकी खोज अब फ्लैट और छतरपुर के जंगल से होते हुए कूड़े के ढेर तक भी पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस को श्रद्धा के उन कपड़ों की तलाश है जो उसने उस रोज पहने थे जिस रोज उसकी मौत हुई थी, और जब तक श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं होते तब तक केस को मजबूत बना पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अपना राज खुलने से पहले तक आफ्ताब ने पुलिस और श्रद्धा के घर वालों को गुमराह करने की हर कोशिश की थी। इसलिए वो हत्या के बाद श्रद्धा का फोन हर जगह ले जाता था। मतलब अगर फोन को ट्रेस किया जाए तो उसका और श्रद्धा का फोन एक ही जगह ट्रेस हो, मतलब दोनों एक साथ है। इसके अलावा उसने श्रद्धा के फोन से बहुत सारा डेटा भी डिलीट कर दिया, इसीलिए पुलिस को उसके खिलाफ सबूत जुटाने में मुश्किलें हुई थी। इसके अलावा आफ्ताब पिछले कई महीनों से बाहर जब खाने का ऑर्डर देता था तो 2 लोगों के लिए देता था। जोमेटो या कहीं और से ऑनलाइन ऑर्डर हमेशा उसने 2 लोगों के लिए किया था। चाय के लिए उसे बाहर से दूध, चाय, चीनी नहीं खरीदनी पड़े।
इसके लिए वो बनी बनाई चाय मंगवाता था। वो इस कोशिश में था कि उसे बाहर के लोगों से कम संपर्क बनाना पड़े ताकि वो छिपा रह सके। फ्रिज के बारे में तो सबको पता चल ही गया है, लेकिन आफ्ताब ने श्रद्धा के मर्डर के बाद वैक्यूम क्लीनर भी मंगाया था। ये क्लीनर जमीन पर स्पॉट मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आफ्ताब ने मर्डर के बाद इस क्लीनर का इस्तेमाल किया था। इसका प्रयोग करने से छोटे स्पॉट निशान मिटाए जाते हैं। इसकी वजह से घर के अंदर ब्लड के स्पॉट ढूंढने में पुलिस को दिक्कत आई। जब पुलिस ने धब्बे तलाशने के लिए बेंजीन टेस्ट किया तो बाथरूम सहित पूरे घर में कहीं भी खून के निशान नहीं मिले। जांच में सिर्फ किचन के अंदर की तरफ छुपा हुआ एक खून का धब्बा मिला। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक आफ्ताब ने बताया कि उसने एक टुकड़ा किचन में रखा था, वहीं से निशान मिला। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने कहा कि उसे 35 टुकड़े करने में 10 घंटे लगे थे। जब वो थक गया तो उसने बीच में रेस्ट किया। उसके बाद उसने बियर और सिगरेट पी और घंटों तक पानी से उन टुकड़ों को धोया। फिर काम खत्म करने के बाद उसने जोमेटो से खाना मंगवाया और खाया। उसे कत्ल का बिल्कुल मलाल नहीं था। इसका पता इस बात से चलता है कि सब होने के बावजूद वो नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहा था। बाद में उसने पॉलिथीन बैग में टुकड़ों को रखा और फिर उसे एक एक दिन फेंकता रहा। खैर, ये सब पता होने के बाद भी पुलिस के लिए अभी सारे टुकड़े वेपन के तौर पर इस्तेमाल हुई आरी, श्रद्धा के पहने कपड़े, घर में मौजूद बॉडी पर कोई निशान, श्रद्धा का मोबाइल फोन, 18 मई से 5 जून तक रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आफ्ताब के फोन की लोकेशन, इन सब का पता लगाना बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तलाश इन्हीं चीजों की है। ये मिल गए तो समझिए केस आईने की तरह साफ। 4 दिन और कुल 14 घंटे दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों के छान चुकी है। हालांकि जंगल 35 किलोमीटर के दायरे में फैला है, लेकिन जंगल के ज्यादा अंदर जाने की पुलिस को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आफ्ताब जो जगह बता रहा था वो जंगल के शुरुआत में थी। पुलिस ने जंगल में कुछ झाड़ियां काटी, कुछ झाड़ियों में डंडे घुमाए, जंगल को कदमों से नापा और 13 हड्डियां उनके हाथ लगी। हालांकि इसी जंगल में सैकड़ों हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, इसलिए पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है कि हड्डियां किसी जानवर की हैं। जब पुलिस के यहाँ जो 13 हड्डियां लगी वो जानवर की हैं या फिर श्रद्धा की, इसके लिए अभी पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसी के साथ पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि उसके कपड़े उसने अगले दिन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिए। जाहिर है आफ्ताब का इरादा हर सबूत को मिटाने का था। अब आफ्ताब के इस खुलासे के बाद पुलिस ने न सिर्फ उस इलाके में कूड़ा उठाने वाली दोनों गाड़ियों की पहचान कर ली है, हालांकि कूड़े के घर में श्रद्धा के कपड़ों का कितना हिस्सा बचा होगा और उससे कैसे फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए जा सकेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, आगे क्या होगा ये अपने आप में देखने वाला है, क्योंकि इस केस ने देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।